इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, जो युद्ध का मंज़र मंडरा रहा है, उस पर एपिसोड बनाना काफ़ी मुश्किल है अगर आप एक फैक्चुअल एपिसोड बनाना चाहते हो। अगर सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेकर पुराने विजुअल्स चिपकाना चाहते हो तब तो बहुत आसान है, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालना अभी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। परसों रात पूरी तैनातगी लगाकर पूरा रिसर्च करके जो हमने आपके लिए एपिसोड निकाला था, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, थैंकफुली वहाँ सारी चीज़ें जो हमने दर्शाई थी इंक्लूडिंग द मिसाइल स्ट्राइक, दैट मोमेंट ऑफ मिसाइल स्ट्राइक, वो बिल्कुल सही थी। कोशिश आज भी रहेगा कि आपको सिर्फ फैक्ट्स पर बात करें। सोशल मीडिया पर जो अलग वॉरफेयर चल रहा है, जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, उसमें एटलीस्ट हम फंसने की कोशिश ना करें। लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है और जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल अथॉरिटीज़ है, उसका फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान अभी उठाने की कोशिश कर रहा है। एक मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जीतने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का जो एजेंडा था उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इंडिया ने अपना पक्ष काफ़ी साफ तरीके से रखा था कि ये नॉन एस्केलेटरी है, ये टेरर फैसिलिटेटर्स, ये टेरर कैंप्स को अटैक करने का है, इसमें हम पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ इंगेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बात को दबाकर पाकिस्तान दूसरी तरफ युद्ध को ले जाने की कोशिश कर रहा है, नैरेटिव को ले जाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने इंडियन फाइटर्स को डाउन किया है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या एजेंडा है और क्या मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसे पता लगाने की आज हम ज़रूर कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम वो फाइटर वाले सवाल पर जाएं, ये बताना काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरीके से इंडिया ने अपना पक्ष इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा और क्यों हमें इस पर और भी ज़्यादा अग्रेसर होने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान का मिस इन्फॉर्मेशन है, जो डाइवर्जनरी टैक्टिक है, उसे भी रोकने की दरकार है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर सक्सेसफुल अगर आप बात करें इस पूरे ऑपरेशन का, वो ये था कि एक मैसेज जाना था टेरर के खिलाफ और टेरर के जो आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ। 5 बच्चे मारे गए हैं, फैमिली मेंबर्स किल्ड इन इंडियन स्ट्राइक। मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का सरगना सरताज बादशाह, टेरर का ओसामा बिन लादेन, मैं तो कहता हूँ उसको पार्ट 2। अब आप मुझसे कहोगे, और बहुत सारे कमेंट्स ने भी आया, कि क्या अब देशभक्त हैज स्टार्टेड टू अप्रूव ऑफ किलिंग ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। बिल्कुल नहीं, न कभी अप्रूव था, न कभी अप्रूव्ड रहेगा। लेकिन पहले एपिसोड से हम आपको बताते आए हैं कि डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स की एक दरकार है पाकिस्तानी टेरर के खिलाफ। और जब पाकिस्तानी टेररिस्ट इतने सारे इनोसेंट्स को मार सकते हैं, खास करके इस बार इनोसेंट टूरिस्ट को मार सकते हैं, कहीं ना कहीं जाकर वो रेड लाइन हमें क्रॉस करना था कि क्या टेरर के पीछे जाते जाते इनोसेंट्स की जान जा सकती है, हाँ या नहीं। आज तक हमने जवाब नहीं में दिया था, इस बार बदलकर जवाब हाँ में हो गया है। जो पैराडाइम शिफ्ट था उसके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में बात भी की थी कि ये अटैक अलग क्यों है, ये जो जवाब है ये बिल्कुल अलग क्यों है। तो एक तो यहां हमें सफलता मिली, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान कर रहा है, अभी जो धुआंधार शेलिंग कर रहा है पूंछ में, जिस तरीके से, ये तो पुराना हो गया है, 12 से वो आंकड़ा बढ़कर 15-16 तक भी पहुंच चुका है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है उसे हमें और दर्शाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इसके बारे में मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं बोलेगा कि किस तरीके से वो भी सीज फायर वायलेशन बार बार कर रहा है। वो ये फोकस करने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अगर आपने हमला किया है, टेरर कैंप्स के खिलाफ हमला किया है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के खिलाफ हमला किया है, हम आप पर अंधाधुंध गोलीबारी करेंगे। और जो साइलेंस की बात मैंने कही, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पूरा दिन रहा है, निकाला नहीं गया था। 1 civilian dead, 9 injured as unidentified aircraft crashes in village near भटिंडा। ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट 24 घंटे बाद ऑपरेशन सिंदूर के भी अनआइडेंटिफाइड रहा है। और ये जो इंफॉर्मेशन वैक्यूम है कि कौन सा एयरक्राफ्ट था, अनआइडेंटिफाइड क्यों है, इसके डिटेल्स क्या हैं, इसी इंफॉर्मेशन वैक्यूम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहा है, सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि जीते तो एक्चुअली हम हैं। और रॉयटर्स जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने जब ये 3 फाइटर्स क्रैश की खबर छापी है, इसी को लेकर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखो, हमारी फोर्सेस ने जीत हासिल की है। लेकिन आपके फोर्सेस ने जीत हासिल की नहीं है, क्योंकि मकसद फाइटर प्लेन उड़ाना नहीं था या गिराना नहीं था। मकसद था पाकिस्तान के टेरर को एक्सपोज करना और उनको एक मैसेज देना, जो मेरे ख्याल से हमें और भी फोकस करना चाहिए। ये अटैक इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हमें ये बात बतानी होगी, और शायद हम इस बात को ओवरलुक कर जाते हैं कि ये अटैक हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू किया है, सियालकोट में किया है, मुरीद के में भी किया है, और
जैश ए मोहम्मद का आप सोच लीजिए, मैंने उनका जो बेस है भावलपुर में, जो उनका मेन कैंप है, और आप देखिए कि कैसे घुस के यहाँ मारा गया है, टेरर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। और दूसरी तरफ ऑब्वियसली आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पीओकेजे में भी किस तरीके से मुजफ्फराबाद में, कोटली में ये सारे जो अटैक्स किए गए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक मैसेज जो जाना चाहिए था कि किस तरीके से टेरर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, और वो डिटेल में सरकार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से कहाँ कहाँ टेरर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कि कोटली में अब्बास कैंप में क्या हो रहा था, सेंटर फॉर ट्रेनिंग फॉर लश्कर सुइसाइड बॉम्बर्स, कैपेसिटी ऑफ 50 टेररिस्ट ट्रेनिंग बने, यहाँ का पूरा फैक्ट्री जो हम टेरर फैक्ट्री कहते हैं वो बना के रखा था। इधर देख लीजिए आपका बरनाला में क्या हो रहा था, जो मरकज है वहाँ क्या क्या बन रहा था, 9 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल, वेपन्स ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव्स ट्रेनिंग। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं दुनिया के सामने जो रखी गई हैं कि आपका मरकज़ में बहावलपुर में क्या हो रहा था, जैश ए मोहम्मद का जो होल्ड है वहाँ मरकज़ में हो क्या रहा था, क्या सिर्फ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था ये, या पूरा का पूरा ट्रेनिंग कैंप था, या मुरीदके में क्या हो रहा था, लश्कर ए तैयबा का जो सेंटर है, जो सरगना है 25 किलोमीटर्स इनसाइड द बॉर्डर, हेडक्वार्टर्स ऑफ द लश्कर ए तैयबा, अजमल कसब जहाँ मुंबई टेरर अटैक्स में इन्वॉल्व था, उसका ट्रेनिंग यहाँ हुआ था। तो क्या ये वैलिड टारगेट नहीं है इंडिया के लिए? क्या ये सिविलियन टारगेट आप बोल सकते हो? गोलपुर में फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही थी, लॉन्च पैड का इस्तेमाल हो रहा था, ये सारी चीजें दुनिया के सामने रखी गई हैं। कि सियालकोट में क्या हो रहा था, वैसे तो कल रात को सियालकोट में फिर से अटैक की बात हुई थी, लेकिन हम कल रात को भी पूरी तैनातगी लगाए बैठे हुए थे, लेकिन उतना कोई अटैक की बात अभी तक आई नहीं। लेकिन सियालकोट में भी किस तरीके से अटैक किया गया था ऑन पार्ट 1 ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, और मुजफ्फराबाद में किस तरीके से ऑल्सो कैंप्स हैं, उन कैंप को ट्रेनिंग फैसिलिटीज लश्कर तैयबा के, और उनको क्यों एक वैलिड टारगेट माना है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो मुजफ्फराबाद में भी 2 अटैक्स हुए हैं। तो ये चीज़ें सरकार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन जो मैसेज जाने की कोशिश की है वो लाउड एंड क्लियर था। आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। फॉरेन सेक्रेटरी साहब की हिंदी की पकड़, मुझे बोलना पड़ेगा, काफ़ी बहुत ही तगड़ी है, वेरी इंप्रेसिव। फॉरेन सेक्रेटरी ने एक और जो बात कही, और वो इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके आज के एपिसोड के लिए भी, कि किस तरीके से जो दूसरा एजेंडा था आतंकियों का, देशभक्त पे हमने फर्स्ट डे से ये बात की आई है कि भैया देखो गोलियां तो चलती आई हैं, चलती रहेंगी, लेकिन इस बार अलग क्या था इस आतंकी हमले में, जिसको हमने हाईलाइट किया था कि देश को बांटने का, ये नाम पूछ के हिंदुओं को मारने का, दूसरों को बोलने का कि ये जाकर बोलो हमने ऐसा किया है, ये एक क्लियर अटेम्प्ट टू डिवाइड द कंट्री था। पहली बार सरकार ने इस बात को एकदम क्लियर तरीके से देश के सामने भी रखा। यह हमला जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। अब ये बाइट मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये बाइट मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जब मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, पाकिस्तान एक होकर भारत देश को और हमारी छवि को अटैक कर रहा है, हमारे जो सरताज बैठे हुए हैं, आईटी सेल बैठे हुए हैं, जो पॉपुलर अब्यूज़र्स, ट्रोलर्स जो हैं, वो अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो देश को बांटने का काम था, जो यहाँ टेरर के आकाओं ने जो सोचा था, वो काम यहाँ इन आईटी सेलिया लोगों ने किया है कि देश को हम अभी भी रहेंगे, फाइट हिंदू मुसलमान बनाते रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं शायद इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम ये समझें कि हमारा वो जो 2.5 वॉरफेयर की बात होती है, ये देश के अंदर देश को खोखला बनाने के लिए और देश के अगेंस्ट काम करने के लिए, ये जो 0.5% लोग हैं, ये जो 0.5 फ्रंट है, ये कौन है, और उनको पहचानना पड़ेगा क्योंकि ये टेररिस्ट का ही काम आगे बढ़ा रहे हैं देश को।